आज 14 तारीख से लापते हैं, ना उसका फोन लग रहा है, ना कुछ जानकारी मिल रही इसके बारे में। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी रहीन से? लास्ट बात हमारे 13 तारीख को बात हुई थी। ये गोरखपुर के हैं, 3 लड़के। अच्छा, गोरखपुर के 3 लड़के आ गए हैं, उनसे जानकारी मिली कि एयरपोर्ट से गायब हो गए। उन्होंने बताया? कहने लगे फोन लगाया, फिर फोन का नहीं सोचा बता रहा। का बताई बेटा, कहीं पता फोन वोन नहीं कर रहा है तो का हम बताई, रोना पिटना पड़ा है भैया, हमारा आ जाए तो ठीक ही है। का मालूम भैया हमारा कहाँ मारा मालूम। क्या लग रहा रहीन कहाँ है? इसका सर हमको नहीं पता चल रहा कहाँ। Sagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. गोरखपुर का युवक दुबई एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मामले को लेकर के सीतापुर सांसद राकेश राठौर के द्वारा एक पत्र लिखा गया है विदेश मंत्री को। जी हाँ, मेरे सामने स्क्रीन पर है और आपको भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, मैं उसे पढ़कर क्लियरली सुना देता हूं। विषय लिखा हुआ है, दुबई विदेश में फंसे भारतीय नागरिक मोहम्मद रहीन को भारत में वापसी लाने के संबंध में। लिखते हैं कि महोदय कृपया मोहम्मद रफी, ग्राम अहिबनपुर, पोस्ट पर्वतपुर, तहसील महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके पुत्र मोहम्मद रहीन जो है दुबई विदेश में SRR ग्रैंड टेक्निकल सर्विसेज LLC कंपनी में कारपेंटर की नौकरी कर रहे थे। दिनांक 14/3/26 को अपने 3 सहयोगी के साथ भारत की वापसी यात्रा के दौरान दुबई एयरपोर्ट पर मोहम्मद रहीन को रोक लिया गया। भारत पहुंचकर सहयात्रियों ने जब मोहम्मद रहीन के परिजनों को उक्त घटना से अवगत कराया तो परिजनों ने मोहम्मद रहीन से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में मोहम्मद रहीन के कंधों पर अपने पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी है और अभी तक मोहम्मद रहीन की कोई जानकारी नहीं निकल पा रही है, जिसके कारण परिजन परेशान हैं। तो देखिए, ये जो पत्र है सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने लिखा हुआ है। विदेश मंत्री को संबोधित यह पत्र जब नजर में आया तो इंडिया परिजनों से मिलने के लिए संपर्क साधता है तो फिर उनसे मुलाकात हो जाती है। उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो घटना बताई जा रही है, जो उनको रोका गया है 14/3/2026 को रोका गया, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फिलवक्त हम परिजनों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है, कई अन्य साथी भी थे जो वापस आ रहे थे दुबई से अपना काम पूरा होने के बाद, वो सकुशल वापस आ गए हैं। लेकिन जो आपको मालूम पड़ रहा है, जिनके परिजन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो व्यक्ति, वो लड़का 25 वर्षीय रहीन अभी तक वापस नहीं आया है। सदरपुर के रहने वाले हैं, महमूदाबाद के। क्या जानकारी कुछ नहीं मिल रही इसके बारे में सर। हाँ, इसकी जानकारी कुछ नहीं मिली। आप आज 14 तारीख से लापते हैं, ना उसका फोन लग रहा है, ना कुछ जानकारी मिल रही इसके बारे में। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी रहीन से? लास्ट बात हमारे 13 तारीख को बात हुई थी। 13 तारीख के बाद बात की। 13 तारीख के बाद बातचीत नहीं हुई। अच्छा, तो और कौन ऐसे लोग थे जिनसे आपकी बातचीत भी जानकारी मिली कि हुई है, जो साथ में वापस आए हैं? ये जिला इसके ये गोरखपुर के हैं, 3 लड़के। अच्छा, गोरखपुर के 3 लड़के आ गए हैं, उनसे जानकारी मिली कि एयरपोर्ट से गायब हो गए। उन्होंने बताया? कहने लगे फोन लगाया, फिर फोन का नहीं सोचा बता रहा। वो भी इतनी जानकारी नहीं बताई। तो क्या आप सीतापुर सांसद राकेश राठौर के पास इस बात को लेकर गए थे? हाँ, गए थे। क्या बोला? उसने बोला कि काम हो जाएगा, आप जाइए काम। क्या लग रहा है बेटा, कहाँ है? हम का बताई बेटा, कहीं पता फोन वोन नहीं कर रहा है तो का हम बताई, रोना पिटना पड़ा है भैया, हमारा आ जाए तो ठीक ही है। का मालूम भैया हमारा कहाँ मारा मालूम। कितना रियाल पाते थे? 1000 रियाल पाते थे सर। 1000 रियाल पाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 लड़के हैं, 2 लड़की। 2 लड़के हैं, 2 लड़के। ये जो रहीन था, ये बड़ा लड़का? बड़ा था।
ये सब बड़ा चल रहा लड़का? है। एक लड़का है 11 साल का, बटोली 19 साल की है, अच्छा और ये 15 साल की है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लग रहा, रहीन कहाँ है? इसका सर हमको नहीं पता चल रहा है कहाँ है। हम्म। जब फोन लग जाए तो मालूम हो जाए कहाँ पर है। फोन नहीं लग रहा है तो क्या बताएं कहाँ पर है। क्या गुहार लगाना चाहेंगे अधिकारियों से, सरकार से? अधिकारी से गुहार लगाना चाहिए कि मेरे लड़कों को ढूंढ के वापस कर दिए इंडिया को। और गुहार उनसे क्या लगाया सर, इतनी है गुहार मेरी कि उनको लड़के को मेरे पता लगा कर उनको वापस बुला दे इंडिया को, इतना हमारा है। गोरखपुर के रहने वाले जो इनके अन्य साथी थे वो तो वापस आ गए, लेकिन रहीन वापस नहीं आया। पिता रफीक, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलवक्त वो पहुंचे थे सीतापुर सांसद राकेश राठौर के बाद, जिनके बाद उनको उनके सांसद द्वारा एक जो पत्र लिखा गया विदेश मंत्री को, वो हमने आपको दिखाया। अब देखना होगा इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ निकलता है। फिलहाल 1000 रियाल अगर इंडियन करेंसी के अनुसार देखा जाए तो 25,000 रुपए से ज़्यादा सैलरी उसको नहीं मिल रही थी। बार बार मन में एक ही सवाल कि क्या रोजगार की कमी है भारत में, जो लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है। कहीं रवि गोपाल की डेड बॉडी देखनी पड़ रही है तो कहीं जो रहीन है वो कहाँ है ये पता लगाया जा रहा है। अभी पिछले दिन भी इंडिया ने एक खबर दिखाई थी और उसमें एक युवक लापता है। मानापुर मुर्तजा नगर का युवक सऊदी अरब काम करने के लिए गया था, अब उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तो वही तीसरी खबर रही 1 महीने के अंदर, ये तीसरी खबर दुबई की। दुबई गया, दुबई एयरपोर्ट तक वापस आया, लेकिन पता नहीं कहाँ गया। परिवार की नजरें टिकी हुई है इस बात पर। खुशियों का दौर था कि मेरा बेटा करीब 2 साल बाद वापस आ रहा है। एक बुजुर्ग पिता ये सोच रहा था, गरीब पिता जो ये सोच रहा था कि बेटा आएगा, बिटिया की शादी तय हो गई है, आगे के खर्च निकलेंगे, आगे की समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन क्या पता था कि बेटा आएगा ही नहीं। एयरपोर्ट तो पहुंचेगा इंडिया वापस आने के लिए, अपने गांव वापस आने के लिए, लेकिन पहुंच ही नहीं पाएगा। वो कहाँ गया ये किसी को नहीं पता है। तो फिलहाल रवि गोपाल की खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद ऐसे कई मामले इंडिया के पास आ रहे हैं और ये मामले महमूदाबाद तहसील के अंतर्गत के हैं। तीसरा ऐसा मामला जो हमने आपको दिखाया। न जाने जिले की बात की जाए, अगर यूपी की राजधानी की बात की जाए तो कितने सैकड़ा या कह सकते हैं कि कितने हजार लोग रोजगार के चक्कर में विदेश जा रहे हैं और कई मामले सामने भी आ चुके हैं। फिलहाल अब देखना होगा इस मामले को लेकर सामने क्या कुछ निकलता है। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।